तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। जो आप लोग एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला बिहार बोर्ड का, उसके लिए मैं कविता का जो लेखक का नाम है उसको याद करने का एक रामबाण तरीका लाया हूँ। जो ये ट्रिक इतना आसान है कि आप लोग अगर इसको बेहतर से समझिएगा तो ये आप लोग का 12 नंबर यानी 12 वो ऑब्जेक्टिव वगैरह काम करेगा, इसमें 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ये ट्रिक है कविता बिहार बोर्ड का, यानी काव्य खंड कविता का हम बताएंगे। देखिए कैसे हम पहचानेंगे, आइए देखते हैं। बोल रहा है पहला, राम बीनु बिरथे जगी जन्मा। क्या कर रहा है? राम बीनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने के लेखक। यानी राम कौन थे? देखिए यहाँ राम है, राम कौन थे? तो राम हमारे वो महान गुरु थे, यानी महान गुरु थे, यानी क्या बोलेंगे उसको? यानी गुरु नानक। क्या बोलेंगे हम लोग? गुरु नानक। अब देखिए दूसरा, प्रेम अनी सी राधिका करील के कुंजन ऊपर वालों। यानी प्रेम में क्या होता है? तो कहिएगा सर प्रेम में रस होता है। क्या होता है? प्रेम में रस होता है। यानी कहिएगा सर तब प्रेम में रस होता है, यानी रस खान हम बोल देंगे। हाँ रस खान आप बोल सकते हैं। ठीक, अब सुनिए, अति सुदो स्नेह को मारग मुंह अश्वानी लेबर्स। अब सुनो, अति का मतलब अति की जगह हम अत्याचार कर सकते हैं। बताइए अत्याचार आपको कौन ज्यादा करते हैं? तो अत्याचार जो है ना घानानंद बहुत अत्याचार करते हैं। तो कब घेवड़ा तू लेते हैं तो कब बैगन तू लेते हैं। कौन? तो घानानंद, यानी घानानंद बहुत अत्याचार करते हैं। अब सुनिए, स्वदेशी, यानी स्वदेशी के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी यानी जब हाथी बना था, हाथी जब प्रेमघन खाए थे तो बहुत स्वाद आया था। यानी हम क्या बोल सकते हैं? यानी प्रेमघन बोल सकते हैं। यानी स्वदेशी यानी स्वाद किसको आया था? तो स्वाद प्रेमघन को बहुत आता है, सब कुछ खाने में, हाथी मीट मछली खाने में। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए, भारत माता, यानी भारत माता क्या है? भारत माता जो स्त्री थी, भारत माता स्त्री के नाम हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत था। क्या था? भारत माता स्त्री का क्या नाम था? तो सुमित्रा नंदन पंत। ऐसे पूछा भारत माता रचनाकार कौन? तो कहिएगा सर सुमित्रा नंदन पंत। कैसे? तो सुमित्रा नंदन पंत स्त्री का नाम है, यानी स्त्री का नाम क्या था? वो क्या लिखे थे? तो भारत माता। ठीक, अब समझिए, जनतंत्र का जन्म, यानी जन्म किसका हुआ था? जनतंत्र का दिन जन्म किसका हुआ था? तो कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, जनतंत्र का दिन। ठीक, अगला सुनिए, हिरोशिमा। देख रहे हैं हम, हिरोशिमा, हीरो यानी हीरो कौन है? हीरो अज्ञेय है, हीरो अज्ञेय जी है। यानी अज्ञेय का पूरा नाम बोलिएगा सर, स ही वात्स्ययन अज्ञेय। यानी हीरो कौन है? तो सर कहिएगा हीरो अज्ञेय जी है। कौन? अज्ञेय। एक वृक्ष की हत्या, यानी एक वृक्ष को कौन मतलब हत्या मतलब मार देना। तो एक वृक्ष की हत्या कौन मार दिया था? कौन थे ना, एक वृक्ष की हत्या यानी काट दिया था हथियार से। ठीक है, अब सुनिए, हमारी नींद। तो हमारी नींद किसने चुराया था? हमारी नींद बीरन डंगवाल थे ना, नींद चुरा लेते हैं। कब? रात हो जाते हैं और जाकर नींद चुरा लेते हैं, यानी हमारी नींद के लेखक बीरन डंगवाल। ठीक, अब अगला सुनते हैं, अक्षर ज्ञान। मतलब अक्षर मतलब शब्द ज्ञान के क्या रहे? शब्द ज्ञान पूरे इंडिया भर में अनामिका रही जगह शब्द ज्ञान यानी अनामिका, अक्षर ज्ञान यानी अनामिका। ठीक, अब समझते हैं, लौट कर आऊंगा फिर। तो विनोद से कॉलर लगाने का आदमी कि लौट कर हम फिर आऊंगा, तो क्या कलर है? तो ईरालन जीवनानंद दास। ठीक, अब समझिए, मेरे बिना तुम प्रभु, प्रभु से विनती के कह रहा था? प्रभु से विनती रेनर मरिया रील के कहले रही, प्रभु उसको बढ़िया। फिर एक बार रिवीजन, बस एक बार समझिए, राम बीनो बिरथे जगी जन्मा, राम बीनो बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी राम कौन थे? गुरु। तो हम गुरु सब हम क्या लगा सकते हैं? यानी गुरु नानक। तो इसका स्नान कौन है? गुरु नानक। अब सुनेंगे, प्रेम अनी सी राधिका करील के कुंजन ऊपरवाल। यानी प्रेम में क्या होता है? तो कहिए सर प्रेम में बहुत रस होता है, यानी रस खान। ठीक, अब सुनिए, अति सुदो स्नेह को मारग मुंह अश्वानी ले बैठो। यानी अति से कहिएगा अत्याचार हम बोल सकते हैं। तो अत्याचार जो हलन मतलब घाना ना इतना अत्याचार करते रहलन, मतलब उनको पूछा मत, पूछे नहीं कर सकता तो अत्याचार इतना करते रहन। और संगे स्वदेशी, यानी स्वाद मतलब मीट मछली हाथी होती खाने मतलब प्रेम इतना मस्ती रहलन कि खाली स्वाद दिया, यानी स्वदेशी को रचनाकार कर रहलन। ठीक, और सुनेंगे, भारत माता। तो भारत माता जो स्थित थी पूरा ऑल इंडिया में, उस सुमित्रा नंदन पंत थी। पूरा भारत माता यानी जो स्थित थी, तो बोलिएगा सर भारत माता स्त्री का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, अब जनतंत्र का मतलब जनतंत्र का दिन जन्म किसका हुआ था? तो कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर का जनतंत्र का दिन जन्म हुआ था। अगला समझते हैं, हिरोशिमा। यानी हम हिरोशिमा हीरो, यानी हीरो कौन थे? अज्ञेय थे ना, वो बाल ऐसे झाड़ते हैं। ठीक है, यानी उसका नाम हिरोशिमा यानी अज्ञेय जी थे, वो बाल खूब एकदम हीरो नियर बाल रखते थे। ठीक है, यानी उसका नाम पूरा उसका नाम सही वात्स्ययन अज्ञेय। अब समझिए, एक वृक्ष की हत्या, यानी टांगी से कुदारी से हथौड़ी से जाके कौन आया जाना, एक वृक्ष के आया का हत्या कर दिलन। ठीक, अब समझेंगे, हमारी नींद। तो हमारी नींद के चुरा होता है? रात के जो बीरन डंगवाल जाके हमारे नींद चुरा लिया, तो हमारी नींद अगे ना करी। ठीक, अब समझते हैं, अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान मतलब शब्द ज्ञान इतना था अनामिका
कि उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो अनामिका जो थी उसको अक्षर ज्ञान में प्रसिद्ध थी, यानी अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। ठीक, अगले समझते लौट कर आऊंगा फिर। तो विनोद से कह रहा है एक आदमी कि लौट के आऊंगा फिर। तो विनोद ठीक बा, तुमका नाम तो होई, तो उनका नाम रहे जीवनानंद दास। ठीक, अब समझते मेरे बिना तुम प्रभु। तो प्रभु से विनती की कर रहा है, तो रेनन मारिया रेल के प्रभु से रोज विनती करे, रेनन मारिया रेल के। हम आशा करता हूं कि आप लोग ये ट्रिक, रामबाण ट्रिक आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम में। ये 12 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है 2 से 3 नंबर तो फिक्स पूछेगा। ठीक, बिहार बोर्ड के लिए, ओनली बिहार बोर्ड के लिए है। जो भी बच्चा बिहार बोर्ड में एग्जाम देना चाहता है, 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा, हिंदी इसका है, तो उसमें अच्छा मार्क्स ये ला सकता है, ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ये ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकता है। ठीक है, देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे क्लास में जुड़े और आप लोगों को कुछ हम बताएं और आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा, तो 2 से 3 नंबर बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।